अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, और दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तफहीमुल कुरान की 8वीं किस्त पेश की जा रही है। वीडियो को शेयर करके अजर व सवाब में अपना हिस्सा डालें। आज हम सूरह बकरा का तारुफ पेश कर रहे हैं। सूरह बकरा को शुरू करने से पहले इसकी वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल और शान नज़ूल को इस सूरत के हवाले से देखेंगे। इस सूरत का नाम अल बकरा इसलिए है कि इसमें एक गाय का जिक्र है। कुरान मजीद में इस कदर वसी मज़ामीन बयान हुए हैं कि इनके लिए मजमून के लिहाज से जामे अनवानात तजवीज़ नहीं किए जा सकते। अरबी ज़बान अगरचे अपनी लुगत के एतबार से नहायत मालदार है, लेकिन है तो इंसानी ज़ुबान। इंसान जो ज़बानें भी बोलता है इस कदर तंग और महदूद हैं कि ऐसे अल्फाज नहीं मिल सकते जो वसी मज़ामीन के लिए जामे और ज़रूरी हों। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान की बेशतर सूरतों के अनवानात की बजाय नाम तजवीज़ फरमाए, जो महज अलामत का काम देते हैं। इस सूरत को बकरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरा कि जिसमें गाय का जिक्र आया है। इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुआ है, और कम तर हिस्सा ऐसा है जो बाद में नाज़िल हुआ, लेकिन मुनासबत मज़मून के लिहाज से इसमें शामिल कर दिया गया। हत्ता कि सूद की ममारत के सिलसिले में जो आयात नाज़िल की गई वो भी इसमें शामिल है, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में नाज़िल हुई थी। सूरत का खात्मा जिन आयात पर हुआ है वो हिजरत से पहले मक्का में नाज़िल हुई थी। मज़मून की मुनासबत से इस सूरत में उनको भी शामिल कर दिया गया है। इस सूरत को समझने के लिए पहले इसका तारीख़ी पस मंज़र अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हिजरत से कबल जब तक मक्का में इस्लाम की दावत दी जाती रही, खताब बेशतर मुशरकीन अरब थे जिन्हें इस्लाम की आवाज़ एक नई और गैर मानूस आवाज़ थी। हिजरत के बाद साबका यहूदियों से वास्ता पेश आया, जिनकी बस्तियां मदीना के बिल्कुल मुतसल थी और बिल्कुल साथ थी। ये लोग तौहीद, रसालत, वही और आखरत और मलाइका के कायल थे। उस ज़ाब्ते शरई को तस्लीम करते थे जो खुदा की तरफ से उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था, और रसूलन उनका दीन वही इस्लाम था जिसकी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। लेकिन सदियों के मुसलसल इन्हितात ने उनको असल दीन से बहुत दूर हटा दिया था। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए तकरीबन 19 सदियां गुजर चुकी थी। इसराइली तारीख के हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम 1272 कबल मसीह में वफात पाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 बाद मसीह के मनसबे नबूवत पे सरफराज हुए। इनके अकायद बहुत से गैर इस्लामी अनासर की आमेज़श से उनमें आमेज़श हो चुकी थी, जिसका तौरात में कोई ऐसा सनद मौजूद ना थी। उनकी अमली ज़िंदगी ऐसे रसूम और रवाज पे मबनी थी जो असल दीन ना थे, जो तौरात में इनका सबूत भी ना था, और तौरात को उन्होंने इंसानी कलाम के तौर पर इसको गलत मलत कर दिया था। ये था नाजरीन आज की तफहीमुल कुरान की किस्त। मिलते हैं अगली किस्त में, इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।